नमस्ते। आज हम एक बहुत ही शानदार और गहरी यात्रा पर निकलने वाले हैं। गीता के श्लोक 4.7 और 4.8 आपने शायद इन्हें सुना ही होगा। लेकिन आज हम सिर्फ उन प्राचीन ब्रह्मांडीय वादों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें सीधा आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी और हमारे दिमाग के अंदर चलने वाली उथल-पुथल से जोड़ेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प विश्लेषण में उतरते हैं। अब सोचिए, हम रोज देखते हैं कि कैसे चारों तरफ मॉरल वैल्यूज गिर रही हैं, लोग मेंटल बर्नआउट से गुजर रहे हैं और एक अजीब सी अफरा तफरी मची हुई है। ऐसे में आपके दिमाग में भी ये सवाल आता होगा कि यार, जब सब कुछ इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो इसे ठीक करने वाली वो शक्ति आखिर आती कहाँ से है? ये बैलेंस वापस कैसे आता है? और इसी का सीधा और अकाट्य जवाब हमें मिलता है गीता के उन दो बेहद मशहूर श्लोकों में, यदा यदा ही धर्मस्य संभवामि युगे युगे। मतलब, जब जब धर्म की हानि और अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब एक ईश्वरीय शक्ति खुद को प्रकट करती है। ये सिर्फ कोई पुरानी मान्यता नहीं है, बल्कि इस यूनिवर्स का एक ऐसा पक्का नियम है जो हर युग में अपना काम करता है। अब यहाँ एक मिनट रुकिए। अक्सर हम धर्म को सिर्फ किसी पूजा पाठ या रिलीजन से जोड़ देते हैं, लेकिन इसका असली मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। धर्म असल में वो प्राकृतिक व्यवस्था और हमारी मानसिक स्थिरता है जो पूरे ब्रह्मांड को बैलेंस में रखती है। और अधर्म अधर्म का सीधा सा मतलब है इस नेचुरल बैलेंस का पूरी तरह से टूट जाना, एक भयंकर अराजकता का फैलना। तो ये ईश्वरीय हस्तक्षेप होता कब है? इसके ट्रिगर्स क्या हैं? चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। पहला है यदा यदा, यानी जब भी और जहां भी। मतलब ये कोई एक बार होने वाला ऐतिहासिक इवेंट नहीं है। फिर आता है ग्लानि, जिसका मतलब है धर्म का लगातार गिरना या उसमें विसंगति आना। और सबसे अहम है अभ्युत्थानम, जब अधर्म बहुत ही आक्रामक तरीके से हावी होने लगे। बस यही वो पॉइंट है जहां एक्शन ट्रिगर होता है। अब इस पूरे श्लोक में एक बहुत ही पावरफुल शब्द इस्तेमाल हुआ है, सृजामि। इसका मतलब कोई आम इंसान की तरह जन्म लेना बिल्कुल नहीं है। आप ऐसे समझिए कि वो ईश्वरीय शक्ति अपनी किसी पिछले कर्म की वजह से मजबूर होकर शरीर धारण नहीं करती, बल्कि वो अपनी शुद्ध चेतन ऊर्जा और पूरी स्वतंत्र इच्छा से खुद को प्रकट करती है, कर्म के बंधनों से पूरी तरह मुक्त। अच्छा, तो इस अवतार का असल में मिशन क्या होता है? श्लोक 4.8 में इसके 3 बहुत ही क्लियर ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं। पहला, अच्छे और साधु स्वभाव वाले लोगों की रक्षा करना। दूसरा, जो विनाशकारी ताकतें हैं, जो दुष्ट हैं, उनका पूरी तरह से सफाया करना। और तीसरा, धर्म को फिर से स्थापित करना। ये पूरा एक करेक्शन साइकिल है। यहाँ पर रामानुजाचार्य जी ने एक बहुत ही गहरी और इमोशनल बात कही है। उन्होंने समझाया कि साधु सिर्फ वो नहीं है जो समाज में बहुत अच्छे दिखते हैं, बल्कि साधु वो हैं जो ईश्वर से दूर होने का गहरा दर्द महसूस करते हैं। मतलब, जिनके लिए उस परम सत्ता के बिना जीना ही नामुमकिन है। तो अवतार का एक बहुत बड़ा पर्पस ऐसे ही सच्चे साधकों को सामने आकर सुकून और सांत्वना देना होता है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, ये आपको थोड़ा हैरान कर सकती है। जो शक्ति दुष्टों का विनाश कर रही है ना, उसे भी असल में अकारण कृपा यानी बिना शर्त की दया माना गया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पिता अपने बिगड़े हुए बच्चे को सुधारने के लिए उसे थोड़ी सजा देता है। इस विनाश के जरिए उन दुष्टों को भी जन्म मरण के इस दर्दनाक चक्र से मुक्ति मिल जाती है ना कमाल का नजरिया? अब अगर हम थोड़ा पीछे हटकर पुराणों के टाइम स्केल को देखें तो दिमाग चकरा जाता है। सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, इन 4 युगों का जो पूरा चक्र है वो लाखों सालों का है। यह हमें एक बहुत ही गहरी फिलॉसफी समझाता है कि कैसे इन लाखों सालों में नैतिकता और धर्म धीरे धीरे एक सिस्टमैटिक तरीके से कम होते जाते हैं। मानो धर्म के 4 पैर हों और वो एक एक करके कट रहे हों। पर यहाँ एक दिलचस्प बात है, इन लाखों सालों के टाइम टेबल के बावजूद वो ईश्वरीय शक्ति किसी सख्त शेड्यूल से बंधी हुई नहीं है। उसके पास पूरी आज़ादी है। इसका मतलब है कि अगर किसी भी पॉइंट पर लोगों का दुख या समाज का असंतुलन एक क्रिटिकल लिमिट को पार कर जाए तो वो हस्तक्षेप तुरंत हो सकता है, कोई इंतजार नहीं। और पता है, अवतारों की कैटेगरीज भी बहुत दिलचस्प हैं। जैसे आवेश, जहां कोई प्रेरित इंसान ये काम करता है। प्रभाव, जिसमें आंशिक शक्ति होती है। फिर आते हैं वैभव, जैसे कि वो अद्भुत मत्स्य या वराह अवतार। और अंत में परावस्था, जो एकदम पूर्ण प्रकटीकरण है। मतलब, जैसी प्रॉब्लम वैसा सल्यूशन। संतुलन लाने के लिए
आवश्यकता के अनुसार कितने अद्भुत रूप लिए जा सकते हैं। अब एक ही श्लोक है, लेकिन हमारी प्राचीन फिलॉसफी में इसे देखने के नजरिए कितने अलग हैं। अद्वैत वेदांत इसे ज्ञान और अवेयरनेस के एक टूल की तरह देखता है। विशिष्ट अद्वैत का मानना है कि ये ईश्वर की अपने भक्तों के प्रति प्यार भरी सेवा है, और द्वैत वेदांत कहता है कि ये हमारे ऊपर पड़े माया या भ्रम के पर्दे को हटाने वाला फोर्स है। एक ही सत्य के कितने विविध पहलू हैं। चलिए, अब हम इस ब्रह्मांडीय और ऐतिहासिक स्तर से हटकर इसे सीधे अपने अंदर झांक कर देखते हैं। आधुनिक विचारक कहते हैं कि ये जो कुरुक्षेत्र का मैदान है ना, ये कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे मन के भीतर है। ऐतिहासिक हस्तक्षेप अपनी जगह है, लेकिन ये असल में हमारी अपनी चेतना, हमारे खुद के अंदर के ज्ञान के जागने की बात है, क्योंकि असंतुलन सिर्फ दुनिया में नहीं, हमारे भीतर भी तो है। श्री अरविंदो ने इस बात को क्या खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं कि ईश्वर का अवतरण इसलिए नहीं होता कि वो कोई चमत्कार दिखाएं, बल्कि वो इसलिए आते हैं ताकि मानवता ऊपर उठ सके। ये कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि एक शाश्वत अवतार है जो हमेशा हमारे अंदर मौजूद है और हमारे विकास को दिशा दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। जरा सोचिए, जब किसी समाज में लाखों लोग एक साथ एक सही और धर्मपूर्ण विचार से जुड़ जाते हैं, तो वो पूरी की पूरी आबादी ही एक सामूहिक अवतार बन जाती है। महात्मा गांधी के सत्याग्रह को ही देख लीजिए। जब सबने मिलकर सच का रास्ता चुना, तो वो सामूहिक एक्शन ही धर्म की एक जीती जागती मिसाल बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, इस गहरी फिलॉसफी को अपनी रोजमर्रा की लाइफ में कैसे अप्लाई करें। इसके लिए एक बैंक कैशियर का बेहतरीन उदाहरण लेते हैं। एक कैशियर रोज करोड़ों रुपए गिनता है, लेकिन क्या वो उन पैसों पर अपना मालिकाना हक जताता है? नहीं। और क्या शाम को जाते वक्त उसे कोई दुख होता है? बिल्कुल नहीं। बस हमें भी अपने काम और जिम्मेदारियां ऐसे ही निभानी है, बिना कर्म के बोझ के। और एक बहुत ही कमाल की गारंटी यहाँ दी गई है। आध्यात्मिक ज्ञान को एक तेज आग की तरह बताया गया है। जैसे आग लकड़ी के बड़े से बड़े ढेर को जलाकर राख कर देती है, ठीक वैसे ही ज्ञान की ये आग हमारे अतीत की सभी गलतियों, शंकाओं और कर्मों की प्रतिक्रियाओं को जलाकर बिल्कुल साफ कर देती है। ज्ञान ही परम शोधक है। तो प्रैक्टिकली हम इसे कैसे जिएं? बहुत ही सिंपल 3 स्टेप्स हैं। पहला, सुबह थोड़ा शांत बैठें और खुद पर ध्यान दें। दूसरा, दिन भर जो भी काम करें पूरी जागरूकता के साथ करें, लेकिन उस बैंक कैशियर की तरह बिना अनासक्त हुए। और तीसरा, इस समझदारी को अपने रिश्तों में अप्लाई करें। बस ऐसे ही आप ज्ञान कर्म संन्यास योग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। और अब आखिर में मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। हमने ब्रह्मांड की बात की, इतिहास की बात की, लेकिन क्या आपके अपने उस आधुनिक व्यस्त मन के अंदर बैठा वो अवतार जागृत हुआ है? क्या आपके अपने आंतरिक युद्ध के मैदान में वो प्राचीन शक्ति सक्रिय है? इस पे जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और अपने भीतर के उस अवतार को जगाते रहिए।